अस्सलामुअलैकुम। सड़क के सच के साथ आबिद बेली आपके सामने है और आज का मैंने जो टॉपिक सोचा है वो ये कि जो क़ुव्वत ख़रीद है क्या वो आज भी उतनी ही है या उसमें फ़र्क पड़ा है, और अगर फ़र्क पड़ा है तो कितना फ़र्क पड़ा है, कितना परसेंटेज उसमें कमी आई है या ज़्यादती हुई है। तो आए पहले कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आज से कुछ सालों पहले मैं बात करूँ तो हमारी जो खर्चे करने की जो ताकत थी, हम जो अखबार वगैरह सुबह रोज़ अखबार आना और ये दूसरी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम परचेज़ किया करते थे। तो आप अपनी ज़ात के बारे में क्या कहते हैं कि आपकी लाइफ के बारे, आपकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क आया है इस महंगाई से, और क्या महंगाई वाकई इतनी हुई है जितनी बताते हैं लोग? बहुत हुई है। कितनी हुई? ये 4 सालों में बहुत ज़्यादा महंगाई हुआ है। 4 साल? ये 4 सालों में बहुत महंगाई हुआ है। अच्छा जी। अच्छा, मैं ये बताओ कि अखबारात जो थे वो अभी मैं जब देख रहा हूँ तो इतने सारे अखबारात हैं जो मुझे याद पड़ता है पहले कुछ मशहूर अखबारात 5-6 अखबार हुआ करते थे। अखबारों की तादाद जो है वो ब्रांड नेम बहुत ज़्यादा आ गए मार्केट के अंदर। तो बिजनेस है, इट्स मीन ना, बिजनेस है तो लोग अखबार भी प्रिंट कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। लेकिन आप ये कह रहे हो कि मेरा जो है 4 साल में बहुत महंगाई हो गई, तो आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात उसके पड़े हैं? वो मुश्किल है गुजारा सर जिंदगी। आपका यहाँ का इस चीज़ का कितना खर्चा है? रोजाना 4-5 बचा लेता हूँ। 400-500 रुपये माशाल्लाह बचा लेते हैं आप। तो अगर मैं 2005 की बात करूँ तो उस वक्त कितने बचाते? 600-700 रुपये ज़्यादा हो जाती है। उस वक्त कम है। उस दौरान ये बचत होता था। उस वक्त 700-800 रुपये बचत हो जाती है। अच्छा, अब 400-500 रुपये हो जाते हैं। अखबार पढ़ना कम हो गया। पहले जो बंदे पढ़ते थे अच्छे खासे अखबार, अब तो अखबार में नहीं, टीवी पे सारे सब दिखा रहे हैं। अखबार लेना तो बिल्कुल ही कम हो गया। लेकिन अखबार जो है ये तो इतने सारे अब आ गए हुए हैं। वापसी के अखबार ज्यादा वापसी चले जाते हैं। नहीं, लेकिन रोज अगर अखबार में उस तरफ आ जाता हूँ। आप ये कह रहे हो कि रोज अखबार जो है वो वापस चली जाती है, तो ये अखबार जो है इतने सारे ब्रांड तो फिर ना आते अगर ये अखबार रोज वापस जाते हैं। ज्यादा इतवार को हमारे अखबार चलते हैं और हफ्ते को चलते हैं, छुट्टी वाले दिन चलते हैं। आम दिनों पे ये होता है कि बस हम चांस पे ले आते हैं अखबार, कोई चलते फिरते कोई आ गया तो अखबार ले गए, वरना तो रखे वापसी के अखबार वापस ले जाते हैं। अखबार की बिक्री कम हो गई है, पहले से कम हो गई। ज्यादा खुल गए ना, इसलिए कम हो। सारे चैनल कितने हो गए हमारे, अपने चैनल कितने हो गए? अच्छा, अब सारे चैनलों पे सबको मिल जाते हैं। अखबार कोई आया था अखबार पढ़ने की, कोई हो ही नहीं होता। बहुत कम हो गया अखबार पढ़ना। और आपकी इस सेल के कम होने की वजह से तो आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो गया, और आप कह रहे हो कि खर्चे ज्यादा हो गए। तो उस वक्त खर्चे आपके कम थे? जी, उस वक्त बहुत खर्चे कम थे, अब ज्यादा हो गए ये 4 साल। अच्छा, खर्चे बढ़ाना वो तो इंसान की अपनी इस्तेदाद होती है ना कि वो कितने खर्चे बढ़ाता है। खाने जितनी आमदनी होती है उतने खर्चे बढ़ाता है। महंगी हो गई ना सर, हर चीज जी। आप अच्छा, एक चीज मुझे बताओ कि अभी आपने कहा कि 200 से 300 रुपए, पहले 700-800 होता था, 500-600 होता है, 200 रुपए का फर्क पड़ा है आपके। उस 200 रुपए की कटौती अगर आपकी हुई है तो आपने अपने अखराजात में भी कटौती की जी, या आपने अपने खर्चे वही रखे हैं जो पहले थे? खर्चे तो कम करने पड़े ना यार। अच्छा, इस तरह तो थोड़ी होता है। अच्छा, पहले जो 100 का बैलेंस डालते थे 50 डालते मोबाइल में, दिन निकालना एक दिन निकालना, इसी तरह। पहले मोबाइल के बैलेंस में आप 100 डलवाते थे, अब 550 डलवाते हैं, जबकि मोबाइल कंपनीज कहती हैं कि जी हमारी इतनी सेल इस साल जो है वो बढ़ी है। मोबाइल कंपनी की बढ़ रही है ना, तो मोबाइल कंपनी हमारी जो मोबाइल हम बैलेंस यूज भी नहीं कर रहे, दिन से जिंदगी बैलेंस खत्म हो गया, बैलेंस क्या चला गया। अच्छा, खुद टैक्स में काट रहे हैं, पता नहीं किस टैक्स में काट रहे हैं लोग। तो टैक्स आपका जब कटता है तो आप कुछ कंपनी को कॉल करके कहते हो कि जी इस टैक्स का अमाउंट गया कहाँ? बस पता नहीं किस किस मिनिस्टर के अकाउंट में जा रहा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन आप पूछते नहीं हो। पूछना कौन कौन पूछेगा? सब पूछेंगे तो कुछ होगा। जुल्फिकार मिर्जा भी पूछ रहा है। हाँ, उसको क्या सजा मिल रहा है? अच्छा, वो पीछे हट गए ना। जुल्फिकार मिर्जा तो सुना है लंदन चलेगा, वो भी चलेगा। चले, लेकिन अगर मैं महंगाई और अखराजात की बात करूं तो महंगाई बढ़ गई, उसकी वजह से आपने अखराजात कम किए, बहुत ज्यादा बढ़ गई। खास तो ये 3-4 सालों में हमारी हुकूमत है, बलोची की हुकूमत है, सदर भी हमारा अपना ही है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग?
कर दो, आप बहुत कुछ सकते हो, लेकिन करते नहीं है ना। मेरे कहने तो कुछ नहीं होगा ना। अगर आप अपने साथ इस पूरी ब्रोई कॉलोनी के लोगों को मिला के नहीं मिलेंगे ना, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ आएंगे पुलिस भी आके भगाएगा हम लोग। जब ये ब्रिज बन रहा था तब यहाँ के लोगों ने शोर मचाया था, तो ब्रिज की मेहरबानी रुक गई थी ना। मेहरबानी रमजान साहब की हो। मेहरबानी नहीं, आप लोगों ने रमजान साहब ने यहाँ टेंट लगाया था, हम बैठे ना। इसी तरह रमजान साहब यहाँ टेंट लगाएंगे, मुखालिफ के साथ बैठेंगे। अच्छा, तो रमजान साहब मुझे ये बताएं कि महंगाई के लिए क्यों नहीं बोलते जब ब्रिज बन रहा था? पर रमजान साहब के ओहदा खत्म हो गया, नाजिम का ओहदा खत्म हो गया, उसको कोई पूछता ही नहीं अभी। पहले नाजिम था तो उसने करवाया। अच्छा, यानी लेकिन इशू यही है कि हम बोलते नहीं है ना अपनी मसाइल के खिलाफ। अगर हमने बोला होता आज, जैसे कहते हैं कि अयूब खान के दौर में चीनी की जो है 25 पैसे प्राइस बढ़ाई गई थी तो पूरी कौम बाहर आ गई थी। अब तो पता नहीं 30 रुपए से 70 रुपए पे पहुंच गए, लेकिन हम लोगों ने कुछ बोला नहीं ना। तो गवर्नमेंट यही समझती है कि जी अभी तक ये खरीदने की इजाजत रखते हैं। बस वो तो है ना, मजबूरी में सब कुछ करना। कोई आया तो अभी चाय पीना तो हम बंद नहीं करेंगे ना। अच्छा, कभी ये सोचा कि अगर मेरे अखराजात उतने ही मैंने रखने और महंगाई इतनी बढ़ गई है तो मैं अपने अखराजात अगर ज्यादा हो गए तो उसके लिए मैं अपने कारोबार को किस तरह बढ़ा सकता हूँ, उसके बारे में कभी सोचा? या ऐसे ही बस जैसे चल रहा है चलने दो? चले, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। दोस्त, ये शॉप को कितना अर्सा हुआ आपकी? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। अच्छा, 5 साल पहले ये जो अभी चाइनीज ब्रांड मुझे नजर आ रहे हैं वो ब्रांड पहले नहीं हुआ करते थे? नहीं। अच्छा, तो ये उस वक्त जो ब्रांड थे नोकिया, सैमसंग, मोटोरोला, ये जो सारे ब्रांड थे वो क्या महंगे होने की वजह से चाइना मार्केट के मोबाइल ज़्यादा इन हो गए हमारी मार्केट में? ऑफ कोर्स। अच्छा, तो लोगों की जो परचेज करने की जो ताकत थी, जो पहले लोग नोकिया के मोबाइल लिया करते थे वो चाइना के मोबाइल लेते थे, तो आपके ख्याल में क्या प्राइस का बढ़ना उसका रीज़न है, या चाइना के मोबाइल इतने सस्ते और इतनी अच्छी फीचर्स के साथ आ गए हैं वो ज़्यादा? ये सेकंड ऑप्शन जो बताने वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक आदमी जो बेचारा महीने में 6,000-5,000 कमाता है, हाँ। वो मोटोरोला का या नोकिया का 1,000 का मोबाइल तो रख नहीं सकता। अच्छा, तो वही चीज़ चाइना आपको जब 2,000-2,500 के अंदर कैमरा, पूरी ब्लूटूथ, किच एंड एवरीथिंग दे रहा है उसके अंदर एक्सटर्नल पूरी कार्ड के साथ, फिर ड्यूल सिम, 3 सिम है, 4 सिमों के फ़ोन आ गए आपको। अच्छा, तो वो जब इतनी पैसों में आपको मिल रहा है तो हर आदमी अफोर्डेबल हो गया, हर आदमी के लिए, हर आदमी की रीच में आ गए, तो हर आदमी प्रेफर करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है कि मोबाइल्स की मार्केट में जब लोगों की ताकत खरीद जो है वो कम हुई नोकिया वगैरह लेने में, तो ये चाइना के मोबाइल आ गए। अगर ये जो सब्जियां इतनी महंगी हुई भी, ठीक है, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ टमाटर इस वक्त भी 100-120 पे पहुंचा हुआ है, तो पब्लिक जो है वो अभी तक वो 120 तक के टमाटर लेने के लिए तैयार है। अगर वो बाइंग रोक दे, अब खरीदना बंद कर दे, तो आपको लगता है कि जिस तरह चाइना से मोबाइल आ गए इस तरह इंडिया से टमाटर आएगा? बिल्कुल आएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी एक अपनी जाती राय है कि हम सब बिजली इस्तेमाल करना भी छोड़ दें। जिसके बाद बिल है बिल को फाड़ के फेंक दें। ठीक है कि भाई हमें नहीं चाहिए बिजली इतनी महंगी। जब चाइना हमको इतनी सस्ती बिजली दे रहा है, 300 रुपए पर घर के हिसाब से बोलता मैं देता हूँ आपको बिजली, जितनी मर्जी इस्तेमाल करो, तो मुझे तो मेरी हुकूमत मुझे मजबूर कर रही चोरी करने के ऊपर कि मैं तो नहीं चाहता चोरी करना। आज मैं अगर मैं चोरी से बिजली चलाता हूँ घर की, या मेरे मोहल्ले में कोई चलाता तो मैं तो मजबूर कर रहा है कोई मुझे कि भाई चोरी करो। हमें अगर नमक की थैली कोई क्यों चोरी नहीं करता? क्योंकि नमक जो है वो 5 रुपए का मिलता है, कोई चोरी नहीं करेगा। सीएनजी सस्ती थी, हर आदमी ने गाड़ी ले ली, अब उसको भी पीछे से महंगा करना शुरू कर दिया। अच्छा, लेकिन दोस्त बिजली की चोरी तो हमेशा से नहीं थी यार। मतलब मैं भी जब छोटा था तो सुनता था कि आज ये जो है इसने गुंडा लगाया हुआ है, उसने तार एक्स्ट्रा डायरेक्ट ली हुई है। इसमें भी जिम्मेदार केएससी है। केएससी का बिल आप पीछे से पढ़े कि 3 महीने जो बिल अदा नहीं करेगा उसकी बिजली काट दी जाएगी। मेरे मोहल्ले के अंदर बेचारे जो गरीब लोग हैं, जो गरीब से गरीब तो होते जा रहे हैं, उनके 5-5 लाख रुपए ड्यूज हैं। अच्छा। क्यों है? जब 3 महीने बिल उन्होंने अदा नहीं किया तो बिजली काट दी जाए, फिर लाखों के बिल कैसे चढ़ गए? इसका मतलब कि किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब वो इतने अरसे बाद जब आ गए, अब रोना शुरू कर, बेचारे कहाँ से देंगे? वो बेचारे कहाँ से देंगे? तो उनकी बिजली अभी तक कटी नहीं है? कट गई है, वो फिर भी चला रहे हैं, लाखों की ड्यूज कैसे बन गए? अच्छा। जब एक छोटा सा घर है, 1000 रुपए का बिल आ गया, 10,000 का आ गया होगा, जब 30,000 रुपए उसने नहीं भरे तो बिजली खत्म कर दी है। ठीक है। फिर लाख रुपए कैसे चढ़ गए उसके ऊपर? अच्छा। 5 लाख रुपए कैसे चढ़ गए? 5 लाख रुपए का बिल जो है वो आप कह रहे हो, तो अंदाजन कितने लोगों को ये कितना ज्यादा बिल आया होगा आपकी कॉलोनी? मेरी कॉलोनी के अंदर तो छोटे से छोटे करके 5 लाख रुपए ड्यूज है। अच्छा, तो वो जो कॉलोनी के जो लोग हैं उन्होंने कोई एहतजाज क्यों नहीं किया, या केएससी के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया?
आवाम ने कुछ किया उसके लिए? कुछ भी नहीं किया, ये खामोशी से बस हर आदमी बेचारा अफरा तफरी का शिकार हुआ, हर आदमी अपना उल्लू सीधे करने में लगा हो। अच्छा। इतना फंसा दिएगा हर आदमी को इतना फंसा दिएगा, हर आदमी अपने काम में लगा कि मेरा उल्लू चीज हो जाए, बाकी सब बाढ़ में चले। अच्छा, ऐसा लगता है कि जानबूझ के हमें उलझाया गया ताकि हम जो सही इशू सही मामला है उनमें जा ही ना सके। जब हम थोड़ा सा सही मामला की तरफ जाने की कोशिश करते, एक नया इशू निकल आता है, फिर हमें उस पर डाल दिया जाता है। हम जो है वो भेड़ चाल में चलते हैं। वो जो पीक सीरीज नहीं आता था, जो चूहों को बांसुरी बजा के ले जाया करता था, सारे चूहे ले जाके उसमें फेंक दिए थे दरिया में, हम वो कौम है। अच्छा। कोई एक आता है बांसुरी बजाता है जिए भुट्टो की, हम उसके पीछे चले जाते हैं। तो ये सारा सिनेरियो अगर मैं महंगाई की तरफ लेके आऊँ तो महंगाई जो है वो जानबूझ के इतनी इजाफा किया गया प्राइसेस में कि लोग जो है वो परेशान हाल ही रहे। तो मैं इस पे नहीं कह सकता, क्योंकि अगर महंगाई हुई है तो साथ में इनकम भी बढ़ी है। इनकम बढ़ी है? इनकम भी बढ़ी। अगर मेरी तनख्वाह 3000 रुपए थी, उस वक्त रोटी 1 रुपए की मिला करती थी, तो आज मेरी तनख्वाह 20,000 रुपए, रोटी 5 रुपए की, तो फर्क नहीं पड़ा। मेरी आमदनी के अंदर भी 10% इजाफा हो गया। अच्छा, आमदनी भी बढ़ी है और महंगाई भी बढ़ी। तो जो लोग इस तरह रोते हैं कि जी आमदनी बिल्कुल नहीं बढ़ी और महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोगों ने जो एक्स्ट्रा खर्चे शुरू कर दिए ना, लोगों ने जो अपने एक्स्ट्रा खर्चे शुरू कर दिए। अब मेरे पास गरीब से गरीब आदमी 50 रुपए का लोड कराना आता है रोजाना। ठीक है। जिसकी जो दिहाड़ी अगर मैं आम लफ्जों में कहूँ 300-400 की, तो 50 का लोड अपने नंबर पे कराएगा। अगर जवान लड़का है तो अपनी बच्ची के नंबर पे भी करवाएगा 50 का। यानी आप ये कह रहे हो कि महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन आमदनी भी बढ़ी है और उसी के साथ साथ खर्चे बढ़ा दिया, उलझा दिया खुद। खर्चे अपने बढ़ा दिए। अब रोटी चावल आटा दाल चीनी ये सब महंगे हो गए। अब ये वो चीजें जो सस्ती कर दी गई हैं, ये आम आदमी की अप्रोच में नहीं थी, आज आम आदमी की अप्रोच में आ गई है। और रोटी चावल दाल जो हमारी बेसिक चीज है, जो बेसिक जरूरत, उसको महंगा कर दिया। मोबाइल सस्ते हो गए और खाना महंगा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। सर मुझे आपसे ये पूछना है, आप ये पेंट की शॉप पे आए हुए हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है या अपने घर के लिए लेने हैं? घर के लिए लेने हैं। आज से पहले पेंट लेने कब आए थे? पता नहीं, मैं आता ही नहीं हूँ, स्टाफ के लड़के आते थे, तो आजकल है नहीं। अच्छा, कुछ प्राइस का डिफरेंस आपको फील होता है कि प्राइस का डिफरेंस कुछ बिल्कुल नहीं पता मुझे, कुछ भी नहीं, तो स्टाफ के लड़के लेने। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आज से 8 साल पहले की बात करूँ तो उस वक्त की प्राइजेस और आज की प्राइजेस में कितना डिफरेंस आया है पेंट्स में? सही है, एक्यूरेट तो इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ये यहाँ 8 साल में तो खैर बहुत ज़्यादा चेंज आया है, तकरीबन यूँ समझ लें कि 8 साल में डबल के करीब तो हुआ। अच्छा, क्योंकि हमारा ये वाला जो काम है ना, तो ये इसको तकरीबन साल भर तो हुआ है। अच्छा, लेकिन ये है कि एक वैसे एस्टिमेटली आपने साल भर पहले ये शॉप शुरू की है, तो आपको इस बिजनेस में चार्म नज़र आया है तो आपने शुरू की ना? नहीं, ये तो हम क्या है, वैसे तो काम एक अरसे से करते चले आ रहे हैं ना, यही काम, लेकिन यहाँ नहीं किया, यहाँ तो अभी शुरू किया है। अच्छा, साल भर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आपकी प्राइजेस अगर ज़्यादा हुई हैं, डबल हुई हैं, तो क्या कंस्ट्रक्शन भी उसी तरीके से तेज़ हुआ है? नहीं, इसमें तो कमी है, कारोबारों में तो कमी है, जाहिर है कारोबार में बहुत कमी है। अच्छा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये सवाल करूँ कि आपने साल पहले ये शॉप शुरू की है माशाल्लाह इस गिजरी के एरिया में, तो कुछ सोच के शुरू की होगी ना? अगर कारोबार कम होता है तो हम शॉप खोलने का नहीं सोचते। कारोबार इस कारोबार से हम मुंसलिक तो थे ना दूसरी जगह पे, ठीक है, कारोबार तो इसी टाइप का ही हम कर रहे थे ना, लेकिन बढ़ाया ना माशाल्लाह आपने। तो ये हम पहले दूसरी जगह पे थे, नर्सरी पे थे, वहाँ थोड़ा नुकसान हो गया था, आग वाग लग गई थी, उसके बाद में फिर टाइम के बाद नर्सरी वाली बंद करके फिर यहाँ पे आए। अच्छा, सिर्फ एरिया आपने चेंज किया। अच्छा, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि कंस्ट्रक्शन का जो कराची में काम है वो स्लो हुआ है जी? अब वो उसी तरीके से स्लो हुआ है, इसी 2-3 महीने में तो स्लो हुआ है, अबल के कतरे 2-3 महीने। अगर इस गवर्नमेंट की मुद्दत में मैं देखूं तो आप कहेंगे कि नहीं इजाफा हुआ है? इजाफा तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल ये कि बराबर शराबरी चलता रहा कि कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन ये 2-3 महीने ये पिछले गए 3 महीने में तो काफी। बिल्कुल, उसका क्या रीजन आपको समझ आता है? क्या ये इंडिया की वजह से सुनने में आ रहा है कि काम थोड़ा सा कम हुआ है? नहीं, 2-3 महीने पहले तो ये ट्रेड वाला मामला ट्रेड वाला मामला तो पिछले साल 1.5 साल से चल रहा है। नहीं, वो चल रहा है, लेकिन उसका नहीं इफेक्ट हुआ। असल में कराची के हालात ही इस टाइप पे जा रहे थे, आपको पता है रमजान में भी
जितने वाक़यात हो रहे थे इसकी वजह से भी कारोबारों पर तो असर पड़ता है। अच्छा, आपकी सेल पे कितना फ़र्क आप समझते हो कि ये महंगाई की वजह से सेल पे फ़र्क पड़ा है या लोगों ने कंस्ट्रक्शन करनी कम कर दी है, इसकी वजह से सेल कम हुई है आपकी? महंगाई से भी फ़र्क पड़ता है और वो कंस्ट्रक्शन कम करने से कारोबार मतलब है कि कम करने से भी फ़र्क पड़ा दोनों। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। मुझे ये बताएं कि आप लोग क्या काम करते हैं? मजदूरी करते सर, यहाँ पे आते स्टाफ पे। किस किस्म की मजदूरी है? मतलब ये जैसे फर्नीचर की मजदूरी आ गई, कोई ब्लॉक रेती का किसी चीज का भी मजदूरी आ गया, कोई सामान उधर से इधर करते हैं लेके चले जाते हैं। नहीं, सामान लेके किस में मजदा है आप लोगों की? मजदा है वो सामने जो मजदा। अच्छा, ये जो सामने मजदा करी है उसमें आप मजदूरी करते हैं? जी, मजदूरी करते हैं। अच्छा दोस्त, मुझे ये बताओ जी कि कब से कर रहे हो ये मजदूरी का काम? मजदूरी सर हम लोगों ने कम से कम 10-12 साल हो गए जो करके। 10-12 साल हो जी। 10-12 साल पहले जब आपने काम शुरू किया था उस वक्त कितनी मजदूरी लेते थे और अब कितनी लेते हो? सर उस वक्त जो है ना, हम जो ये गाड़ी लोड करता था और खाली करता था तो 200 रुपए देते थे एक मजदूर को, फी मजदूर को। और फिर जब जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाए तो उस हिसाब से फिर सर मजदूरी भी थोड़ा बढ़ गई। अब कितना मजदूरी है? अभी जो है ना, ये गाड़ी का ऊपर से नीचे जब करते उस वक्त 200 रुपए देता था, अभी 300 रुपए देते। 100 रुपए का बढ़ा जी है। हाँ। तो महंगाई कितना बढ़ा? महंगाई तो सर उससे 2 गुना ज्यादा बढ़ गया। महंगाई 2 गुना ज्यादा बढ़ गया, लेकिन आपने जो मजदूरी है वो सिर्फ 100 रुपए बढ़ाई। जी, वो हम सेठ लोग हैं सर, हम तो गरीब लोग हैं, उनको जरा पर याद करते हैं मुराद के सर हमारे इससे कुछ नहीं बनते, क्योंकि एक बंदा जाके होटल में खाए पिए तो तब भी 120 रुपए बन जाते। अगर आप दाल भी खाओ तब भी वो पैसा है, अगर आप मुर्गा खाओ तो उससे थोड़ा ज्यादा फिर पैसा बन जाते। तो मजदूर आदमी 300 रुपए में सर क्या करेगा? अच्छा, एक सवाल पूछो, अगर बुरा ना मानो, जब ये काम शुरू किया था तो उस वक्त दोपहर के खाने में क्या खाते थे? उस दोपहर के खाने में वही दाल खाते थे सर हम लोगों से। और आज क्या खाते हो? अभी भी वही दाल खाते। जी हाँ। अच्छा, दाल उस वक्त भी खाते थे, दाल आज भी खाते हो, खुश हो दाल रोटी में? बस सर क्या लेकिन दाल जो है वो महंगी हो गई है। जी हाँ। तो उसके लिए कुछ बोला नहीं? तो उसके लिए यही तो बोलते हैं ना सर, के पहले 40 रुपए हम लोग देते थे, 2-3 रोटी 1 प्लेट दाल खा लेता, अभी तो 120-130 रुपए देने पड़ते। अच्छा, खाली 120 रोटी 120 वाली प्लेट में जो है वो 2-3 लोग खा लेते हो? नहीं, 2 दिन खा लेते, 2 जने खाते। तो महंगाई बढ़ी है लेकिन इनकम नहीं बढ़ी, आप ये कह रहे हैं? किसी का भी कुछ नहीं जो है ना कम नहीं हुआ। अच्छा, गरीब आदमी के लिए उसके लिए सब चीजें बढ़ गई सर। अच्छा, मैं अभी पीछे से होता हुआ आया हूँ तो कुछ लोगों ने कहा है कि जी अगर महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है। आमदनी भी आपकी 100 रुपए बढ़ी है, लेकिन महंगाई आप कह रहे हो ज्यादा बढ़ी है, तो किसी और काम की तरफ क्यों नहीं सोचा? अगर इस काम में गुंजाइश नहीं तो सर जब मिलेगा तो और काम की तरफ जाएगा ना। जब आप गरीब आदमी है, इधर परदेसी आए, उसका घर का मकान हुए, वो इधर आए, बस यही स्टाफ उसका असर है। कितने घंटे काम करते हो यहाँ पे? सर हम 12 घंटे बैठ जाते हैं, सुबह 8 से लेकर आते शाम को 8 बजे तक हम इधर फुटपाथ पे बैठे रहते। अच्छा, और कितना माशाल्लाह घर लेके जाते हो? बस अल्लाह कभी 300 दे देते, कभी 400 दे देते, कभी 500 दे देते, कभी ज्यादा मजदूरी हो जाते, कभी कम मजदूरी हो जाते। 300 रुपए अगर रोज के हुए तो उस हिसाब से मैं 300 पे चलता हूँ तो 9,000 महीने का हुआ। उस 9,000 रुपए में आपकी रिहाइश कहाँ पे है? कराची में? सर इधर ही कराची में रहते हैं। और आजकल यहाँ पे घरों का किराया कितना है? सर किराया तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। पर ये 2 कमरे का मकान है, उसका 8,000-9,000 रुपए किराया। और वो फिर आप लोग शेयर कर लेते हो कुछ यार दोस्त वगैरह? 2 भाई है। अच्छा, तो हम 2 एक कमरे में वो रहते, एक में हम रहते, तो 8-9,000 रुपया रहते हो सर? हम भी सर यहाँ कराची में रहते। कहाँ पे? औरंगी में। वहाँ कितना किराया? हम लोग देते हैं 3-4 हजार रुपये। उसमें कितने लोग रहते हो? हम लोग 2 मियाँ बीवी रहते हैं। दोनों मियाँ बीवी रहते हैं। तो दोस्त 4,000 रुपए अगर घर का किराया दे देते हो और अगर 9,000 रुपए महीने का कमाते हो तो 5,000 रुपए सिर्फ तुम्हारा बचता है बस। ये भाई रोजी इसका कोई पता नहीं, तो लगे तो लगे, नहीं तो फिर 2-4 दिन बैठे भी रहते हैं। यानी अल्हम्दुलिल्लाह काम है, मिलता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि फिर हम लोग रोते क्यों रहते हैं हर वक्त कि यार बस मर गए हम लोग? तो सर उसमें रोने का सवाल यही है ना सर कि यहाँ पे ये हवाई रोजी है, इसमें 4 दिन लगता है तो 5 दिन फिर होता भी नहीं है। अच्छा, 5 दिन फिर नहीं होता है। जी, हड़तालें और ये छुट्टी आ गया। ये हम तो गरीब आदमी, हम तो ना, हमको ना ईद का छुट्टी है, ना रमजान का छुट्टी है, ना शब कदर का छुट्टी है। हम तो सुबह होते हुए इधर आते अपने टीए पे, या मतलब अच्छा हड़तालें होती हैं जी। इतना महंगाई से भी तंग है, आमदनी भी नहीं है, तो उन हड़तालों में हम लोग शॉप्स और ये दुकानें और ये कारोबार बंद क्यों कर देते हैं? मसला सब सर ये तो हम लोगों का नहीं है ना, जो हमारे हुक्मरान है वही बंद करते। हम तो किसी को नहीं बोल सकते ना कि आप जाके बंद करो। देखो, अगर हमारे हुक्मरान आसिफ जरदारी साहब जो है वो तो स्ट्राइक नहीं वो तो नहीं कर सकते।
तो सर खाली सर एक आसिफ जरदारी तो नहीं है ना, जो भी अल्ताफ हुसैन है नहीं वो बात नहीं करता सर, एक आसिफ जरदारी है, उससे नीचे 10 अफसर तो और भी होंगे, 20 अफसर और भी होंगे, वो बंद करवाते हैं। ये हम ये नहीं कह सकते कि वो बंद करवाते, अगर वो नहीं करवाना चाह रहे तो कैसे बंद होएगा फिर? लेकिन अगर वो बंद नहीं करवाने आते फिर भी हम लोग बंद करते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, तो सर डर की वजह से बंद करते हैं ना, कोई नहीं बंद करेगा तो आगे से आएगा वो जूते खाएगा, पत्थर खाएगा, यानी महंगाई बर्दाश्त करेंगे लेकिन डरते रहे, तो क्या करें सर? हालात नहीं अपने सच्चाई तो सर अगर कोई बोलते है तो उसका तो जगह अपना घर में भी नहीं होता है। सच्चाई बोलो, हम आपके सामने कैमरा लेके आए हुए हैं। नहीं वो आपकी बात सही है, पर ये तो है ना, आप लोग मुझे ये बताओ कि जो हड़ताल की कॉल होती है या जो तोड़ फोड़ होती है तो उसमें आप लोग सारे बंद क्यों कर देते हो? अगर ये रोते हो कि जी कारोबार नहीं है, आमदनी नहीं है, तो फिर बंद क्यों करते हो? सर उसमें हम लोग तो खाली नहीं है ना, अगर हम तो यही चाहते कि अल्लाह का ऐसा काम ऐसा नौबत लेके आवे नहीं। हर आदमी का अपने जो छुट्टी है इतवार वाले दिन बस वही छुट्टी हो, आम दिन आराम आदमी आवे अपने बच्चों के लिए कमावे, पर हर आदमी हमारे जैसा तो नहीं होंगे ना सर। चलो बहरहाल हम सारे इंसान हैं, और बात इतनी सी है कि जो तोड़ फोड़ वगैरह जो दूसरी चीजें होती हैं उसमें हम अलाकार ना बने दूसरे को, हम तो बोल रहे कि गलत है। और जो महंगाई है तो उसको बर्दाश्त करना है या उसके खिलाफ आवाज उठानी? नहीं उसको जो है ना आवाज उठानी, उसका खिलाफ तो जरूर आवाज। कैसे उठाओगे आवाज? बस अभी जब हम सारे एक हो जाएंगे तो आवाज एक हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपने अच्छी बात की है। एक तो नहीं उठा सकते, सारे एक हो जाओगे। अगर ये सोचते रहोगे कि नहीं यार मैं महाजर के लिए क्यों आवाज, नहीं हमने कभी सर इतना वक्त हो गया हमने स्टाफ पे रह रहे ना, हमने कभी ये नहीं सोचा ये महाजर है या सिंधी है, क्योंकि इधर हमारे साथ हम हर कौम का आदमी है, कोई आदमी ये आदमी महाजर है, ये देखो हमारे साथ एक ही तंगड़े में बैठा हुआ है, हम पठान है, हमने ये नहीं सोचा कि ये महाजर है। क्या बात है, चलें जी शुक्रिया। बहरहाल मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि रोना धोना बंद करें और अपनी आमदनी के जराए बढ़ाएं और महंगाई के खिलाफ आवाज उठाएं। या महंगाई को वापस ले गए, महंगाई वापस उस वक्त आएगी जब आवाज उठाओगे, जब पाकिस्तान में कोई चीज चला जाता है ना वो कभी वापस नहीं सब आता है, सब आता है वापस, सब आ सकता है, सिर्फ अपनी ताकत अपने। एक छोटी सी बात बताना, 10 साल में जो है ना ये चीजें इतनी बढ़ गई। 10 साल पहले ये जो है ना ये डीजल जो है ना हम लोग यहाँ से लोड करते थे ना 33 रुपए लीटर, वो डीजल अभी हम लोगों को 97 रुपए लीटर मिलते, क्योंकि हम लोगों ने कुछ बोला नहीं, पता है जी। अगर 30 रुपए का पेट्रोल किसी जमाने में हुआ करता था वो 80-82 पे पहुंच गया, हमने कुछ बोला नहीं और हमारे ना बोलने की वजह से वो बढ़ाते चले गए। अगर हमने एक दफा रिएक्शन किया कि बस अब बहुत हुआ तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो कब होगा जब हम लोग। पर वो सर वो मैंने आपको बता दिया ना कि हम लोगों में इत्तेफाक ही नहीं है ना, अभी एक बंदा कितना बोलेगा। देखो ऊपर से कोई नहीं आएगा आपके इत्तेफाक पैदा करने के लिए, इत्तेफाक आपको खुद पैदा करना पड़ेगा। बस ये तो उस मालिक का काम है, पूरा दुनिया और निजाम चल रहा है, हमारा काम, मालिक का काम है हमें हिदायत देना, हमको हिदायत देना पड़ेगा और आवाम को भी हिदायत मिले ना। चले बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, थैंक यू सो मच। ये था जी आज का सड़क का सच, और सड़क का सच ये बताता है कि हमारी जो कौम है वो रोती धोती ज़्यादा है, एक्शन कम करती है। अगर थोड़ा सा रोना धोना बंद करके और हम ये सोच लें आज कि जी पाकिस्तान में ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है इसको हमने रोकना है और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, तो इंशाल्लाह चीज़ें चेंज होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।